नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त हम चरखी दादरी के बारडा हलके में मौजूद हैं और मांडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। और मांडी में आप यहां पर मेरे जो पीछे आप देख पा रहे हैं सुखविंदर मांडी, जो कि भाजपा के किसान सेल के जो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हीं का, जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं का यहाँ पर फार्म हाउस है। काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। कारण है इसका बड़ा कि जब से भाजपा के द्वारा जो टिकटें का वितरण किया गया है, तो उसी के बाद से ही किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी थे जो बारडा से थे, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी बगावत भाजपा के साथ की गई थी। सभी के द्वारा एक साथ ही मिलकर के भाजपा को बाय बाय बोल दिया गया था और उसी के लिए एक आज बड़ी मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। और आप देख सकते हैं उस मीटिंग में यहाँ पर पहुँचने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आज एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर सुखविंदर मांडी लेने वाले हैं। उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार अंदर जाकर के दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से भर चुका है। सुखविंदर मांडी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाचा नरपेंद्र मांडी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही ये जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा के टिकट वितरण के बाद जब से एक बड़ी बगावत यहाँ पर भाजपा में देखी गई थी, तो उसके बाद से ही इस मीटिंग का लोग इंतजार कर रहे थे और आज इस मीटिंग को यहाँ पर आयोजित किया गया है। और आज सुखविंदर मांडी के द्वारा कोई बड़ा फैसला लेने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात सामने निकल के आ रही है। और जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे यहाँ पर जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार विमर्श करके जो भी फैसला होगा उसको आगे कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाएगा। यहाँ सामने अगर आप देखें, मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि मंच की तरफ दिखाएं कि मंच पर जो तमाम जो बड़े चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, तो बड़े चेहरों में अगर हम बात करें, जैसे कि सुखविंदर मांडी जिनके द्वारा मीटिंग को बुलाया गया है, उनके चाचा जो हैं वो नरपेंद्र मांडी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो उनके जो समर्थक हैं वो सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आप मंच पर देख भी पाएंगे कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी तरफ से अपने विचार जो है वो यहाँ पर रख रहा है। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर मैं बाहर की तरफ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक में ही ये जो फार्म हाउस बनाया हुआ है। और आप अगर देखेंगे दूर तक नज़र लगाएंगे तो काफ़ी सारे जो व्हीकल हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सड़क के ऊपर काफ़ी सारे व्हीकल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन व्हीकल्स में जो है जितने बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे। अभी आप देख पाएंगे मेरे पीछे जो हैं कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। तो जरा जान भी लेते हैं, भाई किसके समर्थन में आए? सुखविंदर भाई साहब। क्या कारण है? मंडी के भाई काम करवा रखा है, सब भाई यहाँ दिल से जुड़े आदमी है सारा भाई यहाँ काम करवाया है और इसलिए आए हैं। ताऊ जी यहाँ से निकल रहे थे, ताऊ जी किसके समर्थन में आ गए हो आज यहाँ? सुखविंदर के समर्थन या नरपेंद्र जी के समर्थन में? नरपेंद्र सुखविंदर एक ही हो, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा, लेकिन पहले अलग अलग पार्टी में। हाँ, पहले अलग जी, तो आज सुखविंदर के समर्थन में? हाँ, क्या मान के चल लोगे, क्या फैसला हो सकता है? फैसला तो जैसे टिकट नहीं मिली किसी पार्टी को, निर्दलीय लड़ना है जी, चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव लड़ना ही है। आप लोग चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे? हाँ, संभावना से लड़ते हैं। ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लगातार तीसरी पीढ़ी इनकी अब राजनीति में है, काम वाम करवाए थे इन्होंने जिसकी वजह से जो आज इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं? नहीं, समय समय पर करवाते रहे। इनके सुखविंदर के दादा ने भी करवाए, सत्ता में ना रहते हुए भी करवाए और नरपेंद्र बाबू जी बने, उन्होंने भी काम करवाए। आपको क्या उम्मीद थी कि भाजपा इनको ही टिकट देगी? कोई उम्मीद थी ऐसे? भाजपा टिकट देती तो उम्मीद पूरी थी। ठीक है। अब टिकट नहीं दे, भाजपा का नुकसान है। अब जो दूसरे को दी है उमेद पातुवास को, क्या हाल रहने वाला है? देखो, उमेद पातुवास भी अपनी जगह कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन सुखविंदर कम नहीं है। अब कहीं ना कहीं विपक्ष में खड़े होंगे तो उनकी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी वोटिंग परसेंटेज। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर सुन सकते हैं और लोग भी हैं जी। क्या लगता है क्या होना चाहिए था? क्या आप लोगों के मन में था कि किसको टिकट मिलेगी तो आप ज्यादा जोर लगा पाएंगे? देखो जी, पिछले
15 साल से 2006 से सुखविंदर सिंह मांडी भारतीय जनता पार्टी में लोगों को बारडा हल्के की उम्मीद थी कि इसको प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन पार्टी के इसके साथ नाइंसाफी की है, जिसका रिजल्ट आप इस जनसमूह को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जनसमूह काफी आया है, तो क्या फैसला यहाँ से भी आप मान के चल रहे हैं? क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर जैसे अपने चाचा का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? वो तो ये परिवार जो स्वर्गीय चौधरी अतर सिंह का परिवार है, फैसला ले, ये जनता इनके समर्थन में ये जो भी फैसला लेगा जो फैसला लेंगे उसी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हाँ, उसके में जो ये यहाँ से जो फैसला होगा उसके साथ, ये जो जनता ये पैसे लेके बुलाए नहीं है, ये उन्हें खुद की अपनी पर्सनल जनता जी। और दूसरी बात रही ये आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे पातुवास की, ये पातुवास तो 2 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए थे, ठीक है। उससे पहले तो पातुवास के आप सुन लोगे, भाषण भी है। क्या कारण मानेंगे कि उनको दे दी फिर भी टिकट? पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी गई। एक बात सुनो आप, जैसे कि कल वो इलेक्शन वो था ना अपना जो चला करता धरना उधर दिल्ली साइड में सब, उस टाइम पर किसान आंदोलन में उस टाइम पर लोग क्या करते कि भाई खट्टर को नहीं बढ़ने देंगे, उसको नहीं बढ़ने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। उस टाइम पर सुखविंदर बना दिया था भाई किसान मोर्चा का अध्यक्ष, हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, हाँ बना दिया था। उस टाइम पर सुखविंदर ने काम किया कि गाँव में बढ़ने दे इनको, बाहर डाल के में उसको सुखविंदर अगर नहीं आता तो कोई नहीं बढ़ने देता। और आज उन्होंने ये काम किया सुखविंदर के साथ, तो गलत किया, गलत किया ये मानना है लोगों का। और भाइयों से भी पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या मान के चल रहे हो कि क्या फैसले हो सकते हैं? जी भाई साहब, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं डाका साहब। देखो, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन जो आदमी चुनाव लड़ता है उसकी कम से कम जो भाषा शैली है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, पक्ष विपक्ष होता है, लड़ना चाहिए। आज सुखविंदर मांडी बीजेपी छोड़ चुके हैं, लेकिन एक बात जो चुनाव लड़ रहे हैं उन भाइयों को भी समझना चाहिए, बारडा के अंदर बीजेपी सुखविंदर नहीं था, लेकिन सुखविंदर ही बीजेपी था, क्योंकि जितना संगठन सब कुछ था वो सुखविंदर का था। सुखविंदर और उनके चाचा नरपेंद्र जी ने लगभग 15 साल से बीजेपी की वो किया। इन्होंने बीजेपी को उच्च शिखर तक पहुंचाया। जब तक यहाँ बीजेपी के लोग नाम नहीं जानते थे। चाचा ने तो पहले ही किसान आंदोलन में ही बीजेपी को छोड़ दिया था, लेकिन सुखविंदर जी नहीं छोड़ पाए। सुखविंदर जी का एक नया इतिहास है। जब सुखविंदर जी मौजूदा विधायक थे बीजेपी की पहली टर्म में, उस टाइम जाट आंदोलन हुआ, उस टाइम भी सुखविंदर जी ने जाट भाइयों के बीच में आंदोलन के बीच में जाके चंदा दिया और अपने भाईचारा जो रखा। जब किसान आंदोलन में भी हम देख रहे थे कि उनकी टीम काफी बार देखी, सुखविंदर जी की जो टीम थी वो किसान आंदोलन में सबसे अग्रणी थी। धरने की बात हुई, जब मुआवजे के लिए धरना हुआ, नगर पालिका के लिए धरना हुआ, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन मुद्दों के साथ सुखविंदर जी बैठे थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये अन्याय किया है, इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे और जो सुखविंदर जी फैसला लेंगे हम उनके साथ। कहीं वही तो कारण नहीं रहे टिकट ना मिलने का कि कहीं किसान आंदोलन में उनकी टीम बैठी थी और वो सारी। देखो, अगर इस बात के ऊपर आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में सुखविंदर ने जो भाईचारे का वो किया, अगर इसके कारण बीजेपी ने टिकट काटी, हम इस बात से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है। हम हमारे भाईचारे के साथ है। टिकट ये भाईचारे की है, जो भाईचारा कहेगा हम उसकी पालना करेंगे। भाईचारा कहेगा उसकी पालना होगी। जी, क्या लगता है भाईचारे का क्या फैसला हो सकता है? देखो जी, आप सबसे पहले तुम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो किसान गरीब मजदूर की आवाज उठा रहा है। आप ये हजारों की संख्या में भाईचारा देख रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी विरोधी है। ये बीजेपी पार्टी जो किसानी तहसील बताने वाली है, आटा चाल दाल पर तो जीएसटी, फिल्म इंडस्ट्री टैक्स फ्री, और दूसरा आक्रोश है ये उम्मीद पातुआ से जिस दिन चुनाव की टिकट मिली है, बारडा राजा महताब सिंह मनसाराम की भूमि पर उनके पैरों के आगे खड़े होकर और एक विशेष खाप को टारगेट करके एक अफवाह फैलाने का काम कर रही है। ये खाप जनता है, ये कोई बेवकूफ नहीं है। इन्होंने उम्मीद पातुवास को साफ शब्दों में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जोड़ के जनता से अपनी जमानत बचाने की कोशिश करें। तो उसको हराने का काम करेंगे अब उम्मीद पातुवास को? उम्मीद पातुवास को बिल्कुल ये जनता देख। कहा जाता था कि भाजपा एक कैडर की पार्टी है, उनका निशान केवल एक ही कमल का फूल, तो अब वो बदल गया। कमल का फूल पहले निशान, या फिर आप ये कह रहे हो कि कमल का फूल हमारी भूल?
कमल का फूल हमारी बोली, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कमल के फूल की सुखविंदर मांडी ने कीचड़ से निकाल कर खिलाने का काम किया था, जो कि आज उम्मीद पास को टिकट दे के वो दोबारा दलदल में दसा दिया। ये दलदल में तो कीचड़ में तो कमल का फूल खिलेगा ही, खिलेगा, पर खिलेगा ऊपर आके वो दसा दिया उम्मीद पातोवास को टिकट देकर। आज के दिन उम्मीद पातोवास को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक विशेष खाप टारगेट ना करे, तो वो किस खेत की मूली है? राजघराना तो पूरी खाप है, शिवरान सांगवानपुर या कोई भी खाप हो राजघराना ही है वो। उनके आगे किस खेत की मूली उम्मीद पातोवास, उसके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बड़े बोल बड़ी बात छोड़ दे और आराम से अपना हाथ जोड़ के वोट मांगा, तो उसका जमानत बचा नहीं तो जमानत भी नहीं बचेगी। आप समझ सकते हैं कि गुस्सा इतना है कि अब भाजपा के नेता जो अभी यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं, उम्मीद पातोवास, उनको हराने की बात कही जा रही है। जी हरा दोगे फिर उनको? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिताओगे किसको? जिताएंगे जी, अभी फैसला लेंगे विधायक जी। उसके बाद क्या चुनाव लड़ने का फैसला हो सकता है यहाँ से? ये तो देखो जी, विधायक जी बताए। आपको क्या लगता है? इस बात का तो पता नहीं अभी जी, वो तो जनता है विधायक जी का, जनता जो फैसला करेगी वो विधायक जी करेंगे। सुखविंदर शिवरान जो है वो जो फैसला लेंगे वो आप मान, जनता लेगी जी फैसला, तो जनता लेगी। हाँ, जनता का फैसला सराख होगा। क्या लगता है यहाँ पे क्या फैसला करवा के जाओगे? पूरा फैसला इसने जताया जाए आपने, अच्छा, और के फैसला तो कलिए रहो लियो, तो चुनाव लड़वाओगे? कल को लड़वाओ नहीं का, कभी बिजली ही कड़केगी, बिजली शिकड़ पूरा हरियाणा में मालूम हो जाए हल्का बाढ़ सीट किस पर जीत सके, तो भाजपा का आंख कर दोगे? कति लोग नकीर है, तो भाजपा का आंख कर देंगे जी। क्या लगा है क्या होगा? भाई भाजपा को नहीं आ रहा है, कौन आएगा? पूरा कांग्रेस पार्टी या निर्दलीय, निर्दलीय भी आ सकता है। पहला सुखविंदर का अचानक से तो कोई पार्टी से टिकट लाने के लिए कहोगे या फिर निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं? ये सुखविंदर की मर्जी है भाई, इसका साथ है। यहाँ पर सुन सकते हैं सुखविंदर शिवरान क्या फैसला लेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बातचीत होगी, क्या कुछ होगा, तो आप देखिए, सुनिए और उसके बाद बात करने की कोशिश करेंगे सुखविंदर शिवरान से भी और साथ ही साथ नरपेंद्र मांडी जी से भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरपेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरपेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटा सुखविंदर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, आवाज दो, चौधरी अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो सभी को पता है अपनी इकट्ठा होने का क्या कारण है, किस प्रकार से बीजेपी में अपने छोटे भाई आपके बेटे सुखविंदर ने रहकर 15 साल बीजेपी में संघर्ष किया, और उस संघर्ष का लास्ट में क्या नतीजा रहा और किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके टिकट किसी दूसरी भारी पार्टी के नेता को बनाकर दे दी गई, और उसी रोष में आज सारे साथी और बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई अपना जन सोना आ गया, सोच समझ की गणीकरण की के जरूरत है, पूरा राजिए भाई सब 36 बरादरी का मुश्किल तबियत लग गए या बात सुनते जब बाहर को या खराबी करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। इस माध्यम ने सब चीजों मछली बिंदी थी और जन ऐसी सभा के प्रत्येक गांव के जो पिछले 70 वर्षों के हमारे इस राजनीतिक जीवन में परिवार के साथ खड़े रहे हैं, ऐसे सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए और ये एक भाईचारा बैठक का आयोजन किया गया था। और इसका कारण भी कि अभी जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आई, उस सूची के अंदर यहाँ ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद उसमें नाम ना आना, और दादरी जिले से दोनों ही विधानसभाओं से बाहरी लोगों को, और वो बाहरी भी इस प्रकार से कि वो दल बदल के चक्कर में हमेशा रहे हैं, ऐसे लोगों को दोनों विधानसभाओं से टिकट दी गई। उसके रोष स्वरूप सब परिवार के लोग यहाँ आज एकत्रित हुए थे, और सबका जो हमेशा से आशीर्वाद रहा है, आज भी यही बात कि जो इतनी मेहनत करने के बावजूद हरियाणा प्रदेश के एक एक हिस्से में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए हमने जो ये समय निकाला, उसके बावजूद जो हमारे साथ ये घटना घटित हुई,
उसको लेके सब लोग मिलके ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो अलग होने का मेरा फैसला था उसमें सब लोग साथ हैं। पार्टी से अलग हो चुके हैं तो क्या आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पे सारे दरवाजे खुले रख के व्यक्ति चलता है और अभी आयु भी 39 वर्ष की है, तो कहाँ क्या होगा ये सब हमारे जो परिवार के सदस्य हैं इन सब से चर्चा करके और आगे क्या फैसला करेंगे। अभी का ये फैसला है कि जिस पार्टी ने हमारे विचारों को, हमारी मेहनत को नहीं समझा, हम सब लोग भी अपने आप को उस पार्टी से दूर करते हैं। फिलहाल ये निर्णय कि बीजेपी पार्टी को हराना है, जो कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी पार्टी को हराने के लिए हमें जोर लगाने की, ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जब से सूचियां आई है उस दिन से आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने वर्षों तक इस झंडे और डंडे को मजबूत करने का काम किया था, ऐसे सभी लोग इस पार्टी से रुखसत हुए हैं। आज टिकटें ऐसे लोगों को दी जा रही है कि जिसमें उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस रहे हों, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हों, ऐसे लोगों को टिकटें दी जा रही हैं। पेहोवा का आप मीडिया साथियों के माध्यम से आज पता लगा कि अजराना साहब जिनको टिकट दी गई थी और वो आज इस टिकट को वापस लौटा चुके हैं। रामविलास शर्मा जी जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया था, रामविलास शर्मा जी की टिकट 88 टिकटें डिक्लेयर होगी, 90 में से अब तक डिक्लेयर नहीं हुई। और जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सब लोग इस प्रयास में थे कि हमें सेफ सीट मिले, ताकि हम कैसे न कैसे करके जो जनता का गुस्सा है उस गुस्से से खुद को बचा के और अपनी सीट निकालने में कामयाब रहें। तो जिस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश में है, और आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की टिकट मेरे पास होती तो शायद इतने लोग नहीं होते, कटने के बाद इतने लोग मेरे साथ आज यहाँ खड़े हैं। तो ये लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल की है उस सरकार को हम बदलने का काम करें, और अब उसी लहजे के अंदर लोग अपने आप ये फैसला कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत इस बारडा विधानसभा से आपको देखने को मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि सुखविंदर मांडी की टिकट कटते ही परिवार भी याद आ गया और भाईचारा भी याद आ गया, सारी चीजें ये शायद आप लोगों को पता नहीं है कि सुखविंदर मांडी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में हो, ऐसा नहीं है। मैंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताया कि अगर पार्टी बैठ के चर्चा करती, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता था, अगर पार्टी बैठ के मेरे साथ चर्चा करती, वो किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करती जो कॉम्पिटेंट होता इस चुनाव के लिए, तो सुखविंदर मांडी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ता। मैंने बार बार इन लोगों से ये कहा कि आप जो फैसला ले रहे हो उसमें मुझे शामिल कीजिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी लगातार 4 वर्षों से हूँ किसान मोर्चे में, और लगातार 2 चुनाव मैंने लड़े हैं। उससे पूर्व का चुनाव चाचा जी नरपेंद्र जी ने लड़ा, तो 3 चुनाव में हमने भागीदारी की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर आज भी किसी भी साधारण से साधारण पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अगर टिकट देती है भाजपा, तो मैं भाजपा से अलग नहीं होऊंगा। और अगर आप बाहर से प्लांट किसी को करते हैं और ऐसे व्यक्ति को करते हैं जो लगातार अलग अलग दलों के अंदर उनकी भूमिका रही है और वो भी संदिग्ध भूमिका रही है, ऐसे लोगों को अगर हमारे ऊपर थोपने का काम किया जाएगा तो सुखविंदर मांडी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान की जब चोट लगती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती, उससे बड़ी कोई ठेस उसको नहीं पहुंचती, और यही सब हमारे साथ हुआ है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी थी उससे अपने आप को और ये कह के कि अगर ये आप काम करते हैं तो जब आपकी सूची आएगी उसके विदिन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने आप को आप लोगों से दूर कर लूँगा और
40 सेकंड के अंदर मैंने अपना इस्तीफा देने का काम किया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए फैसला था, परंतु जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने की और उसके कारण से जो बात फिर मैं कह के आया था, उस बात को मैंने पूरा किया है। अभी आप किसी पार्टी में नहीं हो, तो अगर आपके परिवार में कांग्रेस की टिकट आती है तो क्या सुखविंदर मांडी कांग्रेस के मंच पर नजर आएंगे? देखिए, परिवार हमारा एक रहा है, हो सकता है कई बार वैचारिक रूप से हमारे रास्ते अलग अलग रहे हों और हमने आपस में भी कभी चुनावी स्पर्धा का एक दूसरे के सामने कभी इस प्रकार का समय हमारे बीच नहीं आया है। अगर घर से नरपेंद्र जी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे उसमें काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम करती है, यहाँ कैंडिडेट के तौर पे इनको करती है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं इस बारडा विधानसभा के घर घर जाकर और कांग्रेस के लिए भी समर्थन जुटाने का काम करूंगा। अगर दोनों को ही टिकट नहीं मिलती है परिवार के सदस्य, अगर दोनों को भी नहीं मिलती तो ये जितने परिवार के लोग हैं, ये सब लोग जो रास्ता अपनाएंगे उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। जो कोई व्यक्ति जिनको भी चुनाव लड़ना है हमारे बीच में आएंगे और अगर ठीक उनका मन लगा कि वो इस बारडा विधानसभा के लिए अच्छी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ने में, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं और अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से इस उम्र में दूर नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दूंगा। कहाँ दूंगा ये समय बताएगा।